मेरे पास बहुत से कमेंट्स आते हैं, बहुत सारे व्हाट्सएप मैसेजेस आते हैं और मेरे खुद के दोस्त भी मुझसे पर्सनली पूछते हैं कि यतिन हम ऐसा क्या कर रहे हैं कि हमारे इकोनॉमिक्स में अच्छे मार्क्स आ जाए। इकोनॉमिक्स जो है दुनिया का सबसे ज़्यादा कंफ्यूजिंग सब्जेक्ट है। हम एक टॉपिक पढ़ते हैं तो दूसरा भूल जाते हैं, अगला पढ़ते हैं तो पिछला भूल जाते हैं। इकोनॉमिक्स में हम घूम फिर जाते हैं। मैक्रो इकोनॉमिक्स हमारे बिल्कुल भी समझ में नहीं आता है। इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट तो फिर भी ईजी है, समझ में आ जाता है। उसमें तो कहानियाँ सी होती हैं। एक पूरी बुक के अंदर बढ़िया सी कहानी है, यहाँ से 1947 से पहले से लेकर अब तक की एक कहानी है कि इंडिया की इकोनॉमी कैसे चली। उसको तो भैया याद कर लो, लेकिन समस्या आती है मैक्रो इकोनॉमिक्स में। देखो मैक्रो इकोनॉमिक्स का अगर मैं तुम्हें बताऊं कि कैसे पढ़े, मैं यहाँ पर कोई भी ज़्यादा टेक्निकल बात नहीं करूँगा, प्रैक्टिकल बातें करूँगा जो मैंने ट्राई करी है, मैंने खुद के लिए इंप्लीमेंट करी है। और मेरे जो मार्क्स हैं 95+ ही आए थे, मैं भूल गया एग्जैक्टली कितने थे यार। और मेरे जो एकदम बढ़िया मार्क्स आते हैं इकोनॉमिक्स के अंदर। तो मैं बताता हूँ मैक्रो इकोनॉमिक्स कैसे पढ़ी जाए। अगेन बता रहा हूँ, टेक्निकल बातें नहीं करूँगा, मेरी भावनाओं को समझना, शब्दों पे भी जो है कम जाना। देखो इकोनॉमिक्स जो है पूरा का पूरा सब्जेक्ट कनेक्टेड है। तुम्हारा चैप्टर 1 से लेकर आखिरी चैप्टर तक सारे के सारे जो चैप्टर्स है वो आपस में कनेक्टेड हैं। और हो सकता है तो मैं एक जैसे लगे, वो मैंने ये चीज़ भी सुनी काफ़ी कि यार हमें तो सारे चैप्टर एक जैसे लगते हैं, कुछ पर ले नहीं पड़ता। देखो इकोनॉमिक्स के जो सारे चैप्टर है वो एक्चुअली सिमिलर हैं, एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। चैप्टर 1 से लेकर आखिरी चैप्टर तक सब आपस में कनेक्टेड है। और तुम्हें सारे एक लाइन से पढ़ने, सीक्वेंस से पढ़ने, 1 2 3 4 5 6। एनसीईआरटी में 6 चैप्टर्स है ना, तो 6 के 6 तुम्हें लाइन से पढ़ने। या फिर अगर तुम संदीप गर्ग या वीके ओरी की बुक इस्तेमाल करो तो उसमें भी 11 या 12 चैप्टर्स हैं, वो भी तुम्हें 1 से लेकर 12 तक एक लाइन से पढ़ने हैं। बीच में से कोई एक चैप्टर नहीं उठा लेना है। और पढ़ा कैसे जाए इकोनॉमिक्स? देखो सिंपल चीज़ बताऊंगा इकोनॉमिक्स पढ़ने के लिए। इकोनॉमिक्स आपका बहुत ज़्यादा ध्यान मांगता है, बहुत ज़्यादा डिमांडिंग सब्जेक्ट है इकोनॉमिक्स। कोशिश करनी है आपको कि एक बार आप किताब लेकर बैठो और सेल्फ स्टडी ही ज़्यादा करो। कैसे होगी देखो बताता हूँ आपको, तरीका बताता हूँ प्रॉपर क्या करना है। अभी इस वीडियो के ख़त्म होती है आपको क्या करना है, अपनी बुक निकालनी है, एक नोटबुक लेनी है, एक पेन लेना है और इकोनॉमिक्स चैप्टर 1 से खोलनी है, मैक्रो इकोनॉमिक्स। और उस बुक को पढ़ना है क्या लिखा है। एनसीईआरटी बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजिंग है, बहुत ज़्यादा बोरिंग है। एनसीईआरटी मत पढ़ना, तुम्हारे समझ में नहीं आएगा। तुम संदीप गर्ग की बुक ले सकते हो या फिर वीके ओरी की ले सकते हो, काफ़ी इंटरेस्टिंग है, काफ़ी इजी है वो किताबें। मैं भी पर्सनली वही प्रेफर करता हूँ शुरुआत में पहली बार पढ़ने के लिए चैप्टर को। बस तुम्हें चैप्टर को खोलना है, ओए तो तुम्हें चैप्टर 1 ओपन करना है संदीप गर्ग या फिर वीके ओरी की बुक का, और पहली लाइन से पढ़ना शुरू करना है। पढ़ना शुरू करना है, समझने की कोशिश करनी है, एक एक कॉन्सेप्ट को खुद से अपने दिमाग से समझना। टीचर पर डिपेंडेंट मत रहना, कोई भी टीचर कितना भी अच्छा क्यों ना हो। इकोनॉमिक्स एक बार में तुम्हारे माइंड में नहीं बैठा सकता, क्योंकि इकोनॉमिक्स एक्चुअली एक काफ़ी कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट है। मुश्किल है, लेकिन ये मानकर चलो कि आसान है और समझ में आएगा एक बार में किताब से। और सबसे ज़्यादा तुम्हारे सेल्फ स्टडी से ही इकोनॉमिक्स समझ में आएगी। मैंने भी खुद यही चीज़ एक्सपीरियंस करी है कि कितने भी टीचर से मैं पढ़ लूँ, स्कूल में टीचर के से कितना भी ज़्यादा डाउट पूछ लूँ, लेकिन सारे डाउट्स क्लियर होने के बाद भी हमारे अच्छे से इकोनॉमिक्स समझ में नहीं आती है। और जो सबसे बढ़िया समझ में आती है वो आती है सेल्फ स्टडी करके, खुद से किताब खोल के। जितनी ज़्यादा तुम मेहनत करोगे इकोनॉमिक्स के पहले चैप्टर में, उतना ही आसान होगा तुम्हारे लिए दूसरा चैप्टर, फिर और ज़्यादा आसान होगा तीसरा चैप्टर, फिर चौथा और इजी, पाँचवा और इजी। इकोनॉमिक्स ऐसा है, जब मैंने कहा कि सारे चैप्टर्स कनेक्टेड हैं आपस में, तो पहला अच्छे से पढ़ लो, बहुत ज़्यादा दिमाग लगा लो, पूरे फोकस के साथ पढ़ लो। एक बार बैठ जाओ ये सोचकर कि इकोनॉमिक्स दुनिया का सबसे इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, और बस पढ़ना शुरू करो। पढ़ो, जो इंपॉर्टेंट चीज़ें लगे, जो काम की चीज़ें लगे, उन्हें कॉपी के अंदर लिख लो। और बाद में कभी 2-4 दिन बाद उस कॉपी को खोल कर देखो तुमने क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें लिखी थी, और उनको रिवाइज कर लो एक तरीके से। और रिवीजन जो है वो बहुत ज़्यादा कोई मुश्किल चीज़ नहीं है। रिवीजन के ऊपर मैंने एक बढ़िया वीडियो भी बनाया हुआ, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तुम्हें तो देख लेना रिवीजन कैसे किया जाता है। तो हाँ, चैप्टर 1 तुम्हें पूरा ध्यान लगा के मेहनत से पढ़ना है, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखनी है। चैप्टर 2 तुम्हारे लिए थोड़ा सा आसान होगा, क्योंकि तुम देखोगे कि काफ़ी सिमिलर सी चीज़ें यहाँ पर पढ़ने मिल रही हैं, काफ़ी सिमिलर वर्ड्स, सिमिलर तरीके से ये लिखा हुआ है, और काफ़ी आसान तुम्हें चैप्टर 2 लगेगा। चैप्टर 3 तुम्हें और इजी लगेगा, 4 और भी इजी, 5 और भी इजी, 6 और भी ज़्यादा इजी। इस तरीके से मैक्रो इकोनॉमिक्स तुम्हारे आराम से समझ में आ जाएगी। अगेन तुमसे कह रहा हूँ कि कोशिश करना, टीचर की मदद ना लो। तुम कहीं बात पर अटक भी रहे हो, किसी टॉपिक पर अटक रहे हो, तो वापस से उसको पढ़ो, तीसरी बार पढ़ो, चौथी बार पढ़ो, अरे 5-10 बार पढ़ो, समझ में आएगा। लेकिन टीचर पर डिपेंडेंट रहोगे तो समझ में नहीं आएगा। टीचर आपको एक बार समझा देगा, कोई भी अच्छे से अच्छा टीचर, लेकिन वो चीज़ आपके माइंड में हमेशा नहीं टेकेगी, बिकॉज इकोनॉमिक्स बोल रहा हूँ ना, बहुत मुश्किल सब्जेक्ट है। आई होप आपके कुछ ना कुछ समझ में ज़रूर आया होगा, और इस वीडियो को ख़त्म होते ही आप सीधा पढ़ने बैठ जाओगे इकोनॉमिक्स।
और खुद से समझने की कोशिश करोगे, किसी टीचर पर डिपेंडेंट नहीं रहोगे। बाकी अगर डाउट्स की बात है, अगर तुम मुझसे पूछना चाहते हो पर्सनली, तो मेरा व्हाट्सएप नंबर तुम्हें डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप मुझसे कुछ भी पूछ सकते हैं एनी टाइम। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मैं मिलता हूँ आपसे अपने अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं। एंड रिवीजन का जो वीडियो है वो डिस्क्रिप्शन में होगा, रिवीजन कैसे किया जाए। बाय बाय दोस्तों।